we are studying about the last ruler of the Pharaoh dynasty of Egypt named Tutankhamun, also known as Tut. तो हमने थोड़ा सा पढ़ा था इनके बारे में कि कितनी साल पुरानी इनकी बॉडी है, इजिप्ट के लोग क्या सोचते हैं, वो बरी करने से पहले दे थिंक कि आगे भी लाइफ है, इसलिए वो सारी वेल्थ, गोल्ड, जितना भी उस पर्सन की बिलोंगिंग्स होती हैं, जो डेली उसके आइटम्स होते हैं, उसके साथ बरी करते हैं. वी ऑल्सो सॉ दैट जो टूम बना हुआ था फॉर द टट, उसमें बहुत सारे लोग देखने आते थे, एडमायर करते थे आर्ट वर्क. और एक ही क्वेश्चन अराइज होता था कि इनकी जो इतनी अनटाइमली डेथ है वो कैसे हो गई. क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी थी या मर्डर था या फिर ये इनकी नेचुरल डेथ थी. तो इनका इतने साल बाद जब उनका टूम डिस्कवर हुआ 1922 में, तब उनकी बॉडी को निकाल कर उनका सिटी स्कैन होना था. दिस इज़ वॉट वी हैव डन. लेट्स रीड फर्दर. I will read the paragraph and then I will explain you. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for long first look. Howard Carter, that is, what the British archaeologist who in 1922 discovered that tomb after years of futile searching. Futile means pointless. ठीक है, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया. ठीक है. Its contents, though hastily मतलब fast, very swiftly, ransacked is to go through a place to steal or damage something. ऐसी जगह जाना और वहाँ पे कुछ डैमेज करना या फिर कुछ चुराना. इन एंटिक्विटी मतलब ओल्डनेस, were surprisingly complete. They remain the richest loyal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. Stunning artifact in gold. Their eternal brilliance meant to guarantee resurrection. Resurrection means restoration to life. Life को restore करना. Caused a sensation at the point of the discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with every day's thing he'd want to in the afterlife. Board games, a bronze, razor, linen, undergarments, cases of food and wine. Afterlife मतलब life after death, based on the belief that the essential part of the individual's identity continues to the next life after the death of the physical body. Now Egyptians का ये एक belief है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी एक आफ्टर लाइफ भी होती है. सो आफ्टर लाइफ में वो अपनी आइडेंटिटी कंटिन्यू करें. इसकी वजह से जितने भी उनके एसेंशियल आइटम्स होते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर अंडरगारमेंट्स, देयर रेज़र, गेम्स, वाइन, तो इन सबको भी वो साथ में बरी करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ एक फ़िज़िकल बॉडी की ही डेथ होती है, सोल हमेशा ज़िंदा रहता है. ठीक है. तो दिस पैराग्राफ मीन्स एज ज़ही हवास कौन थे? सेक्रेटरी जनरल थे ऑफ इजिप्ट के. ठीक है. ही लीन्ड ओवर द बॉडी टू हैव अ लुक. He said that the mummy was in very bad condition. So he only said कि जो मम्मी है वो बहुत ही bad condition में है इस टाइम पे. He looked the whole body. वो सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट के. Because of what the British archaeologist Howard Carter did it in 1920s. और ये क्यों था, इनकी बुरी कंडीशन क्यों थी? क्योंकि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था होवर्ड कार्टर. उन्होंने 1920s में जो इस बॉडी के साथ किया था उसकी वजह से मम्मी वॉज इन बैड कंडीशन. ही डिस्कवर्ड किंग टट्स टूम इन 1922. सो होवर्ड कार्टर डिस्कवर्ड टट्स टूम इन 1922 आफ्टर अ लॉन्ग सर्च. बहुत लंबी खोज के बाद उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी. द वैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ टट हैड बीन एक्सप्लोर्ड अर्लियर टू बट सरप्राइजिंगली दे वर कंप्लीट.
तो ये जो वैल्यूएबल ट्रेजर्स थे वो पहले भी पाए गए थे, ठीक है। द treasures फाउंड एट टट्स ग्रेव इज़ द रिचेस्ट टिल डेट। सो जो टट के ग्रेव में पाए गए थे जो रिचेस और वेल्थ जो लोगों ने बॉडी के साथ बरी करी थी वो रिचेस थे, वो सबसे ज़्यादा थे, सारे टट एम्परर से भी ज़्यादा थे। एंड हैज़ केम टू बी नोन एज फ़ैरोज़ लेजेंड, तभी उन्हें फ़ैरो डायनेस्टी के लेजेंड बोला गया। इट हैज़ आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, तो जितना भी मटेरियल था, जितना भी गढ़ा हुआ, जितने भी चीज़ें थी, टूल्स थे, यूटेंसिल्स थे, क्लोथ्स थे, वो सब जितनी भी चीज़ें थी वो सब गोल्ड में थी, विच आर एटर्नली ब्यूटिफुल। और गोल्ड आप कितना भी उसको दबा के रख लो, कुछ भी कर लो, वो हमेशा सोने की चमकता ही रहता है, तो वो एटर्नल है, ठीक है, इन्फिनाइट ब्यूटिफुल है, एंड एज गुड एज न्यू, और ऐसा लगता है जैसा कि बिल्कुल नया है। सच आर्टिफैक्ट्स स्टिल गेट अटेंशन, और ऐसे आर्टिफैक्ट्स आज तक की डेट में उन अट्रैक्शन मिलता है, उन्हें अटेंशन मिलता है। टट वॉज बरीड विथ थिंग्स ऑफ डेली यूज़ लाइक रेज़र मेड ऑफ ब्रॉन्ज। सो टट की जो बॉडी थी वो बरी करी गई थी उनके डेली यूज़ के सामान के साथ, जैसे कि रेज़र जो ब्रॉन्ज मेटल से बना है, उनके गेम्स, उनके लिनन अंडरगारमेंट्स, उनके बॉक्सेस ऑफ फूड एंड वाइन विच ही कुड यूज़ इट इन द नेक्स्ट लाइफ, जो वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आफ्टर लाइफ में, ठीक है। लेट्स रीड फर्दर। आफ्टर months of careful recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garland of willow and olive leaves. So, first line, after months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures. Funerary treasures का मतलब होता है जो valuable things with which the king was buried, वो सारी valuable item जिसके साथ king को बरी किया जाता है। Carter began investigating his 3 nested coffins. Now, what are 3 nested coffins? 3 coffins placed in one another in order to decreasing size. The innermost coffin houses the body of the deceased. Now, coffins 3 हैं, 3 nested coffins हैं, मतलब एक बड़ा, एक उससे छोटा जो बड़े वाले कॉफिन के अंदर है, और एक सबसे छोटा जो दोनों कॉफिन्स के अंदर है। जो सबसे छोटा होता था उसके अंदर बॉडी लाया करती थी। Let's read further. Opening the first, he found a shrouded adorned with garlands. Shroud is a length of clothes in which a dead person is wrapped. तो जब उन्होंने फर्स्ट कॉफिन खोला तो उसमें उन्हें क्या मिला? क्लॉथ मिला जिसमें पर्सन रैप किया जाता है, एंड ऑलिव लीव्स विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो। गार्लैंड्स ऑफ विलो का मतलब है व्रेथ ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ठीक है, बुके टाइप फ्लावर्स और लीव्स का वो था उसमें। विद celery, lotus petal and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. When he finally reached the mummy. Now, mummy is a body of a human being or the animal that has been ceremonially preserved by removal of the internal organs, treatment with natron and resin and wrapping in bandages. So मम्मी क्या होती है? मम्मी एक बॉडी होती है या तो ह्यूमन बीइंग की या तो एक एनिमल की, जिसको सेरेमनी के साथ, सारे रीति रिवाज के साथ उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं और जो बॉडी है उसको रैप कर लिया जाता है बैंडेजेस में, ठीक है। लेट्स रीड फर्दर. दो ही रैन इनटू ट्रबल, द रिचुअल रेजन्स, रिचुअल्स आर रीति रिवाज, रेजन्स मतलब अ स्टिकी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस दैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, एक ऐसा सब्सटेंस
जो वाटर में इनसॉल्युबल है, जो वाटर के साथ मिलता नहीं है, ठीक है, मिक्स नहीं होता है. Had hardened cementing tut to bottom of a solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Legitimate मतलब reasonable. Carter wrote later what was to be done. So what this means, now Carter took a few months to record the treachery. जो कार्टर थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था इस टूम को, उन्होंने कुछ मंथ्स लिए रिकॉर्ड करने के लिए सारे ट्रेजर्स जो तट के ग्रेव के साथ मिले थे. देन ही बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 कॉफिन विच वर नेस्टेड वन इन अनदर. फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया उनके 3 नेस्टेड कॉफिन्स जो एक के अंदर एक थे. पहले कॉफिन में ही फाउंड अ पीस ऑफ क्लॉथ विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स. तो इन सबका एक गार्लैंड था, एक क्लॉथ था जिसमें फ्लावर्स लगे हुए थे, विलो था, किस किस के बने थे, ऑलिव के लीव्स के, लोटस पेटल के, कॉर्नफ्लावर के, एक्सेट्रा के. विच सजेस्टेड दैट ही हैड बीन बरीड इन मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल. जो सजेस्ट करता है कि उनकी जो उनको जब उनको बरी करा गया होगा तो मार्च का महीना चल रहा होगा या फिर अप्रैल का महीना चल रहा होगा. मे बी क्योंकि ये सारे फ्लावर, ये सब आइटम्स उसी महीने में मिलते हों, ठीक है. देन व्हेन ही रीच द 3rd कॉफिन, जब वो 3rd कॉफिन में पहुँचे, ही वॉज इन ट्रबल. तब वो थोड़ा ट्रबल में आ गए, थोड़ी प्रॉब्लम में आ गए. द बॉडी हैड हार्डन ड्यू टू रेजन which had cemented the body and it had stuck to the bottom of the coffin which was made of gold. So coffin gold का बना हुआ था तो बॉडी के ऊपर हार्ड रेजिन लगाया गया था जिससे कि बॉडी थोड़ी मजबूत हो जाए सीमेंट की तरह, ठीक है. उसको बॉडी को सीमेंटेड किया गया था उस सब्सटेंस से, रेजिन के सब्सटेंस से जो वाटर के साथ नहीं मिलता है, ठीक है, मिक्स नहीं होता वो वाटर के साथ. और वो जो बॉडी थी इसी वजह से, इस रेजिन की वजह से वो जो कॉफिन का बॉटम था उससे स्टिक हो चुकी थी. कार्टर वंडर्ड दैट व्हाट टू बी नेक्स्ट बिकॉज नो अमाउंट ऑफ फोर्स कुड सेपरेट द टू. सो नाउ कार्टर के लिए एक प्रॉब्लम थी इसको इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि वो डेड बॉडी नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी रीज़नेबल फोर्स लगा लो, वो दोनों चीज़ें सेपरेट ही नहीं हो रही थी एक दूसरे से. ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर. दिस far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resin. For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine, then